वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट में रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो डी रिकग्निशन और गेन और लॉस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ये आईएस 16 जैसे ही हैं मोस्टली, और इनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रूल इज़ दैट डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट मे अकर इन वैरायटी ऑफ वेज, यानी आप सेल भी कर सकते हैं समटाइम ट्रांसफरेबल नहीं होते, समटाइम आप अंडर फाइनेंस लीज वो किसी को दे देते हैं, यानी वो फिर अल्टीमेटली उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी होती है दूसरे पर्सन को, लेसी को, या डोनेशन से आप दे देते हैं। तो इन एनी वेज जिससे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाए एक एसेट पे, तो दैट इज़ डिस्पोजल और डी रिकग्निशन। डेट ऑफ डिस्पोजल वो होगी जिस दिन रेसिपिएंट के पास कंट्रोल चला जाए। आईएफआरएस 15 में जिस तरह हम कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। तो जब कंट्रोल हमारे पास से रेसिपिएंट के पास चला जाएगा तो दैट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस दिन हम डी रिकग्निशन रिकॉर्ड करेंगे। और डी रिकग्निशन कब रिकॉर्ड होती है? जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए, या फिर हम कहते हैं कि उस एसेट का अब हमारे लिए कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं बाकी बचा जो हम उसके यूज़ और डिस्पोजल से हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे और अब हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे, हमने एक न्यू सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया और पुराना सॉफ्टवेयर फर्दर हमारे किसी यूज़ का नहीं है, ना ही वो हम आगे किसी को सेल कर सकते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारी एंटिटी के मुताबिक कस्टमाइज हुआ हुआ सॉफ्टवेयर था। गेन और लॉस सिंपल नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आपको मिलती हैं, यानी नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट में से जब आप कैरिंग अमाउंट माइनस करते हैं तो आपके पास गेन या लॉस आ जाता है। डिस्पोजल प्रोसीड्स ज़्यादा होंगी तो गेन होगा, और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी तो लॉस आ जाएगा। गेन और लॉस जो है वो हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना है, उस डेट पर रिकॉर्ड करना है जब एसेट को डी रिकग्नाइज करते हैं, विच इज़ डेट ऑफ डिस्पोजल एज वी डिस्कस्ड। और गेन जो है उसको रेवेन्यू के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, तो गेन को आप अदर इनकम बना सकते हैं लेकिन आप इसे रेवेन्यू के तौर पर क्लासिफाई नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट, तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम इंटेंजिबल एसेट जो है पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट को डिस्पोज ऑफ एंड रिप्लेस करते हैं। तो अब एक एंटिटी क्या करती है? फॉर एग्जांपल, हमारा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक मॉड्यूल जो है हमने पुराना जो हमारा सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल था उसको ख़त्म किया है और उसकी जगह एक नया मॉड्यूल जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? तो इफ़ अ पार्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड, देन एन एंटिटी, जो कैरिंग अमाउंट है रिप्लेस पार्ट की, यानी जो पुराना आपके पास पार्ट था उसको तो आप डी रिकग्नाइज कर देंगे, और जो नया रिप्लेसमेंट पार्ट है उसकी कॉस्ट को आप रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप कहें कि जी हमने जो पुराना हमारा टोटल इंटेंजिबल एसेट था उसकी हमारी कैरिंग अमाउंट तो पता थी, किसी एक पार्ट की कैरिंग अमाउंट क्या थी वो हमें नहीं मालूम थी, तो इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटिटी टू डिटरमिन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट, तो वो जो नया पार्ट आपने खरीदा है उससे आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि पुराने ओवरऑल एसेट में जो पुराना रिप्लेस पार्ट था उसकी कॉस्ट क्या होगी जब वो एक्वायर किया गया था या जब वो उसे इंटरनली जनरेट किया गया था। तो जो हम नया पार्ट परचेज करते हैं उससे हम एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं कि जो पुराना पार्ट हम अब डी रिकग्नाइज कर रहे हैं उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी। फर्दर जो है इम्पेयरमेंट भी इसके अंदर अगर हम डिस्कस कर लें तो इंटेंजिबल एसेट एक इम्पेयर हो गया या नहीं हो गया, तो हम आईएस 36 अप्लाई करते हैं। तो आईएस 36 अप्लाई करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है कि हमने इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट देखनी है, और अगर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट हो तो हम एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लेंगे। और 3 एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम एनुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं: गुडविल को, इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ को, और इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक इन यूज़ ना हो जैसे डेवलपमेंट जो इन प्रोसेस चल रही होती है। So IS-36 explain when and how an entity reviews the carrying amount of its asset, how to determine the recoverable amount, और कैसे impairment loss को recognize करना है या उसके रिवर्सल को recognize करना है। तो ये रिटायरमेंट डिस्पोजल पर IS-38 की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।